मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री को होली की बधाई देने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में जहां लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी, तो वहीं उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को परोसा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोक कलाकारों के साथ जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम देश प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार आपसी प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, इसलिए हमें एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देना है और एक साथ मिलकर राज्य को आगे बढ़ाना है। रंगों का त्योहार होली सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्योहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको ये संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेव होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। हमारे राज्य के अंदर सभी लोग, सभी संस्कृति के लोग अपने अपने तरीके से होली मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी सभी संस्कृति के लोगों का आना हुआ है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत का विवाह समारोह मसूरी के एक होटल में धूमधाम से संपन्न हो गया। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही कई दिग्गज क्रिकेटर और अभिनेता के साथ ही राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने विवाह समारोह में शिरकत की। इस दौरान ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी और विभिन्न क्रिकेटरों ने जमकर नृत्य किया। ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत के विवाह समारोह इन दिनों चर्चा में, जहां भारतीय दिग्गज क्रिकेटरों के साथ ही खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने भी विवाह समारोह में शिरकत की। इस दौरान गढ़वाली, पंजाबी और बॉलीवुड के गीतों पर जमकर नृत्य किया गया। के रिंग रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ उत्तराखंड के पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 1579 आरोग्य मंदिर है। सीएचओ के साथ ऐसे केंद्र में एएनएम, आशा और योग प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। साथ ही हर गाँव में स्वास्थ्य चौपाल लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले बुखार की एक गोली के लिए आमजन को लंबी दौड़ लगानी पड़ती थी, अब 1500 सीएचओ की तैनाती से ये समस्या खत्म हो गई है। उत्तराखंड के गाँवों में 12 तरह की सेवाएं मिल रही हैं। बीती रात पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का कि हमारी सरकार ने अभी तक 1500 सीएचओ की नियुक्ति कर चुकी है। और जब से हमने सीएचओ भेजे हैं हर आरोग्य मंदिर में, तब से हमारे सीएचओ लोगों ने अभी तक 25 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है वहाँ जांचें कराए हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। और जो भारत सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की, उनको क्रियान्वयन किया है। और आज हमारे जितने सीएचओ हैं उनका पहला अधिवेशन था। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से उनको बहुत बधाई दे रहा हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जो 117 लोग और लगने हैं उनकी भी इसी महीने में हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। बीती रात को देहरादून के राजपुर रोड पर एक कार द्वारा कुछ लोगों को टक्कर मारी गई, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। साथ ही चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने अब कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी देहरादून के द्वारा बताया गया कि रात ही चालक की तलाश में टीमों को गठन किया गया था। तलाश के दौरान सहस्त्रधारा के पास मर्सिडीज कार को बरामद कर लिया गया। साथ ही पुलिस टीमों द्वारा चालक को भी आईएसबीटी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चालक की पहचान 22 वर्षीय वंश कत्याल के रूप में हुई है। चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज गाड़ी को ट्रैक किया गया और इसमें एक सस्पेक्टेड गाड़ी की डिटेल निकली। उस गाड़ी का हिस्ट्री जब पता की गई तो पता चला 2023 में उसका क्रय किया गया था चंडीगढ़ में, और उनके द्वारा फिर 6 महीने बाद उसको दिल्ली की एक एजेंसी जो मर्सिडीज में डील करती है उनको बेचा गया। और इसी तरह 2-3 हैंड्स में वो ट्रांसफर होने के बाद श्री जतिन वर्मा जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनके द्वारा क्रय की गई थी। ये सारी जानकारी मिलने के बाद जो हमारी टीमों ने चंडीगढ़ से, दिल्ली से जानकारी करी, उसके आधार पर हमने जो ट्रैक डाउन किया तो उसमें पूरी चीज़ पता चल के आई कि इसमें जो अभियुक्त एक प्रकाश में आया जिसका जतिन
क्या नाम था, वंश 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 कत्याल नाम का आया जो रुड़की के पीरपुरा स्थित शहद फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठे मधुमक्खी पालकों को भाग्यो क्रांति का समर्थन मिल गया है और समस्याओं को लेकर भाग्यो क्रांति राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी से 17 मार्च को जिलाधिकारी हरिद्वार का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की बात कही है। शहद कंपनी के बाहर चल रहे धरना स्थल पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाग्यो क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने आरोप लगाया कि शहद कंपनी जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कंपनी किसानों द्वारा तैयार किया जा रहे शहद को ना खरीद कर किसानों को शोषण कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों द्वारा अपने सम्मान व अपने अधिकारों को बचाने के लिए कंपनी के मुख्य गेट पर ताला लगाया जाया गया था, जो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए ताला कटवा कर शहद निकलवा दिया। जो लगातार हरिद्वार जिले में किसानों का उत्पीड़न हो रहा और उत्पीड़न के खिलाफ अगर किसान आवाज उठा रहा तो उस पर पुलिस आगे आकर मुकदमे दर्ज और डराने और धमकाने का काम कर रही। आज 3 दिन से यहाँ लगातार शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, कोई सुनवाई किसी ने नहीं की, तो हमने सांकेतिक रूप से इस फैक्ट्री पर ताला लगा दिया था। एक गेट पे, इस पर 5 गेट है, 4 गेट सुचारू रूप से चल रहे थे, एक गेट पे ताला लगा दिया था, जिसे पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बुलाकर उसे ताले को काटा गया। ये पूरी तरह से उस ताले को काटा गया और इनका जो नंबर 2 का माल, जो डुप्लीकेट शहद अंदर था, कम से कम 50 टैंकर, वो रातों रात इन्होंने निकलवाए यहाँ से। पुलिस ने ताला काटा अपने हाथों से। तो ये जो हरिद्वार, उसकी वीडियो है और साक्ष्य है, और ये जो हरिद्वार जिले को कलंकित करने का काम किया गया, किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा, इसे किसी भी कीमत पर आवाज को हम दबने नहीं दिया जाएगा। समर्थन के लिए हम इनके साथ में जितने समर्थन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं इनकी पूरी टीम का, और हम भी ऐसा प्रयास करेंगे इनके साथ में जी और जान से रहेंगे, जहां इन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तन मन धन से इनके साथ खड़े हैं।